नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी संकल्प के साथ जो है आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे। आज हमारे साथ प्रवीण है जो हमें बताएंगे फ्लाइंग हुड कीपर पोज के बारे में, कि इसको कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको किस तरह का वार्म अप करना चाहिए, किस तरह एक एक करके आपको इसके लिए जैसे शोल्डर से लेके हिप ओपनिंग से लेके रिस्ट स्ट्रेंथनिंग से लेके कोर स्ट्रेंथनिंग से लेके कौन कौन सी जो है आपको जो है सूक्ष्म व्यायाम या योग अभ्यास उससे पहले जो है ट्यूटोरियल या प्रोग्रेशन में इस्तेमाल करते हो वो करना चाहिए, उसके बारे में प्रवीण आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जानेंगे कि कैसे करते हैं फ्लाइंग हुड कीपर पोज। सबसे पहले रिस्ट से शुरू करेंगे। अपने अंगूठों को मुट्ठी के अंदर ले लीजिए, धीरे धीरे रोटेट करेंगे। मैं 5 बार करूँगा, आपको जो इसको 20 बार जो करना है, और धीमी गति से चारों तरफ रिस्ट को घुमाना है, जिससे कि रिस्ट के आसपास की मांसपेशियों का वार्म अप हो जाए। अपने पंजों को उंगलियों को पीछे की ओर खींचना है। इसमें आपकी जो एल्बो रहेगी सीधी रखनी है, और फिर पंजों को जो है हाथों से दूसरे हाथ से आगे की ओर दबाना है। इससे आपकी रिस्ट की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आपका रिस्ट का जो वार्म अप बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, कि अगर बाद में किसी तरीके से करेंगे तो इंजरी के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके बाद जो शोल्डर को वार्म अप करेंगे, दूसरे हाथ से जो रिस्ट को दबाना है एक तरफ, जिससे आपकी शोल्डर अच्छी तरीके से खुल जाए। अब एक हाथ को पीछे ले जाएंगे अपने सर के पीछे, अपने जो पंजों को वो शोल्डर ब्लेड के दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रखेंगे। इसी पोजीशन में आपको रहना है 20 से 30 सेकंड तक, और इसको जो है 2 बार आपको जो रिपीट कर लेना है। मैं जो है 5 बार 5 सेकंड से 6 सेकंड ही रुक रहा हूँ, लेकिन आपको 20 से 30 सेकंड रुकना है। अब जो हिप ओपनिंग के लिए करेंगे, अश्व संचालन आसन में पैरों को बाहर की ओर रखेंगे, हाथों के बगल में, और ऊपर की ओर देखना है आपको। इस पोजीशन में जो 20 सेकंड तक सामान्य गति के सांसों के साथ रुकेंगे, जिससे कि हिप ओपनिंग आपकी हो सके। फिर से दूसरे पाँव से करेंगे। आपको जो इसको 3 बार रिपीट कर लेना है। एक बार 30 सेकंड में इसमें रुकना है, 30 सेकंड तक सर ऊपर रहेगा। अश्व संचालन में वेरिएशन है, हिप ओपनिंग वेरिएशन। फिर दूसरी तरफ भी करेंगे। इस बार जो है थोड़ा सा वेरिएशन, पाँव को जो है दूसरे पंजों पे आ जाएंगे और अपने घुटनों को हाथों से दबाएंगे। दूसरी तरफ पंजे पे रहेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे, पर्वतासन में आएंगे, अधोमुखो शवासन। दूसरे पाँव को बाहर की तरफ, पंजों को साइड पे, दूसरा हाथ जो है आपके घुटनों पे। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड रहना है, 2 बार करना है। मैं एक एक बार करके दिखा रहा हूँ आपको। अब जो एक पाँव को आगे की ओर लेते आएंगे, अपने चेस्ट को जमीन से लगा लेंगे फ्लोर से। दोनों हाथों की जो उंगलियों पे आ जाएंगे, पीछे जो पाँव सीधे रहेंगे, घुटने जमीन पे। इसमें भी आपको 30 सेकंड रुकना है और 2 बार करना है इसको, 30-30 सेकंड। फिर जो है उसकी तरफ, अगले सेट की तरफ हम बढ़ेंगे। हिप ओपनिंग के बाद जो है आपको कोर स्ट्रेंथनिंग करनी है। इसके लिए जो है पेट की जो है स्ट्रेंथनिंग करनी है आपको। अपने पाँव को जो है 60 डिग्री एंगल में लाएंगे, पंजों को आगे की ओर खींचते हुए, पंजों को आगे की ओर खींचेंगे, और जो है आपकी हिप जमीन पे रहेगी, पूरा जो बैक है ज़मीन पे रहेगा। उस स्थिति में आपको 1 मिनट तक जो पोजीशन में होल्ड करना है, जितना आप कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है 5 सेकंड होल्ड कर पाए आप, तो 5 सेकंड से शुरुआत करके 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। 60 डिग्री में 1 मिनट तक का आपको होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस आ जाना है। अब इसी पोजीशन में 90 डिग्री करेंगे। पाँव को उठाएंगे पूरी तरह सीधा, इस तरीके से। इसमें पंजों को अपनी तरफ खींचना है, अपने बॉडी की तरफ पंजों को खींचेंगे। जो आपकी पूरी कमर है ज़मीन से लगी रहेगी फ्लैट। अपने दोनों हाथों को हिप के बगल में रखेंगे, और जो देखना, अपने नाखूनों को देख सकते हैं, या ऊपर अपने आसमान की ओर आपको करके रखना है।
इसमें भी आपको 1 मिनट तक रुकना है 5 सेकंड से लेके, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको भी आपको 2 बार मिनिमम जो है 2 बार इसको आपको रिपीट करना है। अब एक घुटनों को अपने चेस्ट से लगा लेंगे, आराम से पकड़ेंगे, दोनों हाथों से हग कर लेना है घुटनों को, सर जो ज़मीन पे लगी रहेगी, दूसरे पाँव को सीधा रखेंगे। इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है। 30 सेकंड तक सामान्य सांसों की गति के साथ इस पोजीशन में रुके रहेंगे और उसके बाद जो है अगले आसन की तरफ मूव करेंगे। अब हैप्पी बेबी पोज करेंगे। इसमें दोनों अंगूठों को पकड़ते हैं, दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए और अपने दोनों घुटनों को जो है ज़मीन से लगा लीजिए। आपकी हिप जो ज़मीन पे लगी रहेगी, कोशिश करें कि अपने हिप को जो है ज़मीन से लगा के रखें और दोनों घुटनों को जो है आप टच कर लें अपने ज़मीन से। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहना है। सांसों की गति सामान्य रहेगी, बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेस और टेंशन जो है करते वक्त जो है आपको नहीं लेना है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे। इसी पोज में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहेंगे, जिससे कि हमारी हिप जो है खुल सके। फिर से वापस आ जाएंगे। एक हाथ को ऊपर उठाएंगे, दूसरी तरफ रखेंगे, अपने अंगूठे को पकड़ लेना है आपको और पीछे की तरफ मुड़ के देखना है, जिससे कि आपकी साइड ट्विस्टिंग करते वक्त साइड पूरी तरह अच्छी तरीके से खुल सके। इसी को दूसरी तरफ करेंगे। घुटनों को मोड़ लेंगे, पैर को ऊपर सांस लेते हुए जाएंगे और पीछे जो सांस छोड़ते हुए आपको वापस आ जाना है। थंब को पकड़ना है, पीछे की ओर देखना है। ट्विस्टिंग पोजीशन 30 सेकंड तक सामान्य गति के सांसों के साथ इसमें रुके रहना है, फिर वापस आ जाना है। प्लैंक में आएंगे। इसमें जो आपको होल्ड करना है 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है आपको। इसको जो है 30-30 सेकंड के 3 बार रिपीट करनी है, जिससे आपकी जो कोर है वो मजबूत हो सके, कोर में जो ज़्यादा ताकत हो सके, जिससे आप फ्लाइंग वुडकीपर को होल्ड कर सकें। वापस आ जाएंगे। अब इसी को जो हम एल्बो प्लैंक के साथ करेंगे। एल्बो नीचे कर लेंगे, दोनों पाँव को सीधा करेंगे और पंजों पे आ जाएंगे। इस पोजीशन में भी आपको जो है 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है और 3 बार रिपीट करनी है। 1 मिनट तक रहने के बाद वापस आना है। आप वापस चाइल्ड पोज में आ सकते हैं। चाइल्ड पोज में एक बार आ जाइए। चाइल्ड पोज में ऐसे रिलैक्स करना है 1 मिनट तक करने के बाद, प्लैंक भी और एल्बो प्लैंक भी, और उसके बाद फिर करना है। वापस आते हैं। अब फाइनल पोस्चर की तरफ बढ़ेंगे। एक पाँव को घुटने के ऊपर रख लेंगे, दूसरे पाँव को जो अपने हाथों के एल्बो के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पैर को सीधा कर देंगे। ये फ्लाइंग वुडकीपर फाइनल पोस्चर, जो मैट पे एक जगह ध्यान लगा के आपको देखना है, दूसरे पाँव को सीधा रखना है और एक पाँव जो है अब धीरे से वापस आ जाएंगे। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। फिर जो है चाइल्ड पोज में आराम से रेस्ट कर लीजिए 30 सेकंड। फिर वापस जो है दूसरी तरफ आएंगे। अब दूसरे पाँव से अगर इसको करके करेंगे, फिर से धीरे से वापस आ जाएंगे। 5 से 10 सेकंड के रहने के बाद चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आराम से आप जितनी देर अपने शोल्डर को रिलैक्स कर लें, अच्छे तरीके से अपने बैक को रिलैक्स कर लें, उसके बाद शवासन में लेट जाएंगे अंत में। दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप बना लेंगे। दोनों हाथों में भी थोड़ा सा हाथ को दूर रख लेंगे। आंखें बंद रखेंगे। पूरे शरीर को जो है ढीला छोड़ देंगे। अपनी चेतना के द्वारा जो है अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक चलाएंगे और नीचे से ऊपर तक चलाएंगे। इस स्थिति में जो आपको सोना नहीं है,
अपने मन में जो है इस संकल्प को दोहराएंगे कि मुझे सोना नहीं है और मैं इस जो है शवासन में सोऊंगा नहीं। और अपनी चेतना के द्वारा अपने शरीर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है लेके जाना है। पाँव से शुरू करते हुए फिर घुटने, फिर थाई, फिर हिप, फिर अपने कमर को, अपने बैक को, अपने जो है कंधों को, अपने एल्बो को, अपने नेक को, अपने पूरे चेहरे को और पूरे शरीर को ऊपर से नीचे जो है स्कैन करेंगे। अपनी चेतना के द्वारा देखना है पूरे शरीर को आप ज़मीन पर लेटे हुए हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। पूरा शरीर ढीला, सांसों की गति पे ले जाएंगे। आप किस तरह की सांसें ले रहे हैं, उथली सांसें ले रहे हैं, आपकी सांसें बहुत गहरी है। इस अवस्था में जो है 10 मिनट तक रहेंगे। फिर धीरे से जो है अपने राइट करवट लेंगे, एक दाहिनी तरफ मुड़ेंगे धीरे धीरे। और धीरे से जो है उठ के बैठ जाएंगे। धीरे धीरे हाथों के बल उठेंगे और घूम जाएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे इस पोजीशन में। दोनों हाथों को रब करेंगे तेजी के साथ। आंखों पे रखेंगे, हथेलियों के अंदर आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। अपने पाम को देखेंगे, हथेलियों को देखिए। आंखें खुलने के बाद अपने ईश्वर का धन्यवाद अदा करेंगे। तो ये था जो आज मैंने आपको बताया, प्रवीण ने आपको बताया कि अगर आप फ्लाइंग हुड कीपर करना चाहते हैं तो उसको कैसे करें, उसके लिए किन किन सावधानियों को आपको जो है ध्यान में रखना है और कैसे कैसे शरीर को जो है फ्लाइंग हुड कीपर के फाइनल पोजीशन में ले जाने से पहले किस तरह की तैयारी करनी है, उसके बारे में प्रवीण ने आपको जो है विस्तार से बताया। और आप भी करना चाहते हैं तो रोज़ इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे देखेंगे कि आप जो है आपको जो है हुड कीपर का अभ्यास अच्छा होता जाएगा और इस पोजीशन में जो आप जो है 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर पाएंगे। इसके बारे में अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने कैसा महसूस किया इसको करने के बाद, और आपको अगली बार जो है आप कौन सा आसन जो है करना चाहेंगे, एडवांस आसन जो आपको प्रवीण बताएं जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।